हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आप लोग को मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग का फिजिकल का और इनऑर्गेनिक का ऑब्जेक्टिव मैं करा चुका हूं। अब आइए हम लोग फटाफट ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का देखते हैं, जिसमें से पहला चैप्टर हम लोग का क्या है, हेलो एल्केन हेलो एरेंस। पहला चैप्टर है हम लोग का हेलो एल्केन एंड हेलो एरेंस। ये हेलो एल्केन हेलो एरेंस जो होता है, इसमें हम लोग को क्या चीज़ पढ़ना है इसको हम लोग समझते हैं। हेलो एल्केन एंड हेलो एरेंस, इसमें हम लोग का जो है वो कौन कौन सा टॉपिक है, क्या करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप कैसे बनाना है, याद कैसे रहे, इसके लिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि हेलोजेनेशन ऑफ एल्केन रिजल्ट इनटू। अगर हेलोजेनेशन एल्केन का अगर हेलोजेनेशन करेंगे तो इसमें से क्या बनेगा। तो सबसे पहला चीज है हेलोजेनेशन मतलब क्या होता है। तो जो हम लोग का ग्रुप 17 होता है, उसमें अगर एल्केन एल्केन मतलब क्या हो गया, CnH2n+2, CnH2n+2, इसको अगर हेलोजनेशन कराते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो होगा वो सनलाइट के प्रेजेंस में होगा। सनलाइट के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का CnH2n, और यहाँ से हम लोग का एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक हेलोजन ग्रुप आ जाएगा और यहाँ पे HX बन के क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेलो एल्केन। क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन। अब हेलो एल्केन जो है यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर क्या है, सी। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या है, हेलो एल्केन। नेक्स्ट है हम लोग का क्या चीज, सेकेंड नंबर कि व्हेन इथाइल क्लोराइड रिएक्ट विथ सोडियम इन ड्राई ईथर इट फॉर्म। जब इथाइल क्लोराइड को रिएक्ट करते हैं सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो हम लोग को क्या बनता है, इथाइल क्लोराइड। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला में क्या होगा हम लोग आइए देखते हैं। तो ये जो है इथाइल क्लोराइड C2H5, और यहाँ पे क्या है क्लोराइड, तो क्लोराइड का मतलब क्या हो गया Cl। इसको हम लोग सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं Cl, और यहाँ पे C2H5 हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ क्या हो जाएगा, ड्राई ईथर। तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा, यहाँ से Cl बन के बाहर आ जाएगा NaCl, और बच जाएगा यहाँ पे क्या, यहाँ पे बच जाएगा हम लोग का C2H5 और C2H5, और ये बन जाएगा हम लोग का 2NaCl। क्या बन जाएगा, 2NaCl। तो यहाँ पे C2H5 कितना कार्बनिक संख्या हो गया, 4 हो गया। इसलिए हम लोग का ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। अब यहाँ पे हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कि ब्यूटेन कहाँ पे है, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे हम लोग हिंदी से भी समझते जाते हैं। हिंदी से भी क्या लिखा हुआ है कि जब इथाइल क्लोराइड शुष्क ईथर में सोडियम मेटल के साथ हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तो यह बनाता है क्या चीज, तो ये बनाता है ब्यूटेन, जो हम लोग को ऊर्ज रिएक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, ऊर्ज रिएक्शन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे थर्ड नंबर कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे बोला जा रहा है निम्नलिखित यौगिकों में किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक किसका होता है, तो हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम जहाँ पे ज्यादा होगा वहां पे हम लोग का क्या होगा, क्वथनांक ज्यादा होगा, हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम किसका ज्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग का 2 कार्बन है, यहाँ पे 1 2 3 कार्बन है, यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया, ब्रांच बन गया, ब्रांच बन गया। उसके बावजूद भी यहाँ पे 3 कार्बनिक संख्या है, और यहाँ पे हम लोग का कार्बनिक संख्या कितना, 1 2 3 4 4 है। इसलिए हम लोग का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे है फोर्थ नंबर में हम लोग का क्या है, फोर्थ नंबर में बोला गया है कि इथाइल एल्कोहल इज ऑब्टेन्ड व्हेन इथाइल क्लोराइड इज बॉइल्ड विथ। मतलब बोला गया है इथाइल क्लोराइड के साथ उबालने पे हम लोग का इथाइल एल्कोहल प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इथाइल क्लोराइड को बॉयल कराते हैं। इथाइल क्लोराइड का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग समझते जाते हैं C2H5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Cl। और इसको यदि हम लोग एक्वस KOH के साथ, याद रखना है अगर एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, KCl बन के बाहर आ जाएगा, बनेगा क्या C2H5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH, ये बन जाएगा एल्कोहल। क्या बन जाएगा, एल्कोहल। अगर गलती से कभी कोई स्टूडेंट हम लोग का यहाँ पे C2H5 और Cl और यहाँ पे एक्वस के जगह में एल्कोहलिक पे टिक मारे तो उसका खामियाजा क्या होगा उसको देखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है हम लोग का हेलो, ये डिहाइड्रो हेलोजनेशन रिएक्शन हो जाएगा। ऐसा स्थिति में हम लोग का ये जो होगा वो C2H4 का फॉर्मेशन करेगा, और क्या बन के बाहर आएगा, KCl और H2O बन के बाहर आ जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर एल्कोहलिक KOH लगाएंगे तो हम लोग को ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा हम लोग का इथिन। क्या बनेगा, इथिन। तो यहाँ पे ये हम लोग का गलत हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा,
एक्वस KOH। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हम लोग का यहाँ पे देखते हैं एक्वस क्या है? एक्वस KOH। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है पांचवा में क्या बोला जा रहा है? जो क्वेश्चन में देखते हैं ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड इन, ये क्या बोला जा रहा है? ये SN1 और ये SN2। SN1 जो होता है हम लोग का ये क्या होता है? 1 डिग्री 1 ऑर्डर का होता है, फर्स्ट ऑर्डर, और ये सेकंड ऑर्डर का होता है। ये हम लोग का क्या होता है? 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, ये 1 स्टेप में कंप्लीट होता है। ये हम लोग का इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है, ये इंटरमीडिएट नहीं, डायरेक्ट हम लोग का ट्रांजिशन होता है। इसलिए हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हम लोग का बी हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग 6 नंबर में पहुंचते हैं। क्या चीज यहाँ पे कि द सॉल्ट यूज्ड इन सेंटमेयर रिएक्शन, मतलब हम लोग का सेंटमेयर रिएक्शन में कौन सा सॉल्ट का यूज किया जाता है, कौन सा नमक का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये सेंटमेयर रिएक्शन होता क्या है। जब सेंटमेयर रिएक्शन जानेंगे तो यहाँ पे हम लोग को भली भांति जो है समझ में आ जाएगा, क्योंकि सेंटमेयर रिएक्शन वैसे भी हम लोग का क्या है, थोड़ा सा वीवीआई है, इसलिए इसको याद भी कर लेना है। सेंटमेयर रिएक्शन ये बोलता है क्या है कि सेंटमेयर रिएक्शन हम लोग का सिंपल बोलता है कि जब एरोमेटिक एमाइन को क्या बोलते हैं, ये एरोमेटिक एमाइन को हम लोग रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड किसको बोलते हैं? HNO2, जो बनता है क्या चीज? NaNO2 और प्लस क्या होता है? HCl। और यहाँ पे क्या हो जाता है? ये जो है 0 डिग्री टू 5 डिग्री सेल्सियस में, 0 डिग्री टू 5 डिग्री सेल्सियस में जैसे ही लेंगे यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये N2 पे कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज, और यहाँ पे Cl पे कौन सा चार्ज? माइनस चार्ज। ये डाइजोनियम सॉल्ट कहलाता है। क्या कहलाता है माय डियर स्टूडेंट? डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट। तो डाइजोनियम सॉल्ट को हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि ये जो डाइजोनियम सॉल्ट को अगर हम लोग फर्दर रिएक्शन कराएंगे यहाँ पे क्या चीज, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग क्या चीज? क्यूप्रस क्लोराइड या फिर क्यूप्रस हैलाइड एंड HCl। तो इसको हम लोग क्या बनाते हैं? ये जो है हेलो एरिन्स बनाता है। क्या बनाता है? हेलो एरिन्स। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं सेंटमेयर रिएक्शन। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है ऑप्शन में क्या चीज? ऑप्शन में बोला गया है कि इसमें से कौन सा सॉल्ट का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हम लोग का यहाँ पे 7 में क्या बोला जा रहा है? आइए देखते हैं हम लोग। 7 में बोला जा रहा है कि अल्काइल हैलाइड आर कन्वर्टेड इनटू एल्कीन बाई। यहाँ पे अल्काइल हैलाइड को कन्वर्ट करेंगे एल्कीन में किसके द्वारा? एडिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या चीज? अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड यहाँ पे क्या होता है? तो ये हम लोग लिखते हैं सी, यहाँ पे ओपन स्ट्रक्चर बनाते हैं H, यहाँ पे H, यहाँ पे भी H, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं CH, यहाँ पे क्या लिखते हैं? हेलोजन ग्रुप, यहाँ पे X। अब इसको हम लोग रिएक्शन जब कराएंगे ये क्या हो जाएगा? ये बोला गया है कि अल्काइल हैलाइड कन्वर्टेड इनटू एल्कीन। एल्कीन में हम लोग जब रिएक्शन कराएंगे इसको इसके साथ, अभी जो हम लोग प्रयोग किए थे एल्कोहलिक KOH के साथ, तो एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से ये निकलेगा, यहाँ से ये निकलेगा, और ये हम लोग का क्या होता है? एल्कीन का फॉर्मेशन करता है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? CH2। तो ये जो कहलाता है यहाँ पे कौन हो रहा है? एलिमिनेशन। क्या हो रहा है? एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब ये एलिमिनेट हो रहा है, ये भी एलिमिनेट हो रहा है, इसलिए हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे? एलिमिनेशन जो कहलाता है ऑप्शन नंबर डी, जो जिसको बोलते हैं उन्मूलन अभिक्रिया। नेक्स्ट है 8 नंबर में मेटल यूज्ड इन फ्रैंकलैंड रिएक्शन। अब ये जो फ्रैंकलैंड रिएक्शन है माय डियर स्टूडेंट, ये क्या है इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले फ्रैंकलैंड रिएक्शन क्या होता है? तो यहाँ पे देखते हैं फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड रिएक्शन क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। तो ये फ्रैंकलैंड रिएक्शन हम लोग का होता क्या है कि जब यहाँ पे अल्काइल आयोडाइड को, अल्काइल आयोडाइड ये CH2 CH3 CH2, और यहाँ पे अगर आई हम लोग कर देते हैं अल्काइल आयोडाइड, इसको अगर जिंक मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे, जिंक मेटल के साथ, तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा? ये जो है हम लोग का CH3 CH2, और ये जो है 2 मॉलिक्यूल्स हम लोग का होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? Zn, जो जिंक हम लोग का क्या कहलाएगा? जिंक अल्काइल। और यहाँ पे हम लोग का Zn, और ये I2 बन के क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। यहाँ पे कितना? 2 मॉलिक्यूल्स हम लोग लेंगे, तो ये हम लोग का जो बन गया जिंक अल्काइल
ये जिंक अल्काइल जो बन गया डाई अल्काइल, हम लोग का यही कहलाता है क्या चीज, फ्रैंकलिन रिएक्शन। तो यहाँ पे बोला गया कि कौन सा मेटल का यूज करते हैं, तो हम लोग कौन सा मेटल का यूज करते हैं, यहाँ पे जिंक का। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हम लोग का 9 में, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सी एक्स बॉन्ड इन हेलोएरिन्स। हेलोएरिन्स में कौन सा, ये सी एक्स के बीच में कौन सा हम लोग का हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, सबसे पहले बेंजीन रिंग बनाते हैं, ये बेंजीन रिंग बना दिए, और बेंजीन रिंग के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स लगा देते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डबल बॉन्ड ऐसे अल्टरनेट डबल बॉन्ड कर दिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे भी सिग्मा। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्डों की संख्या कितना हो गया, 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड हो गया। 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड को हम लोग का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, sp2। क्या होता है, sp। तो इसलिए मेरा आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, sp2। क्या हो जाएगा, sp2। नेक्स्ट है हम लोग का 10 नंबर कि विच ऑफ फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड अंडरगो फास्टर SN1 रिएक्शन। तो हम लोग को याद रखना है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे पूछा गया है क्या चीज, कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्काइल हैलाइड तेजी से SN1 प्रतिक्रिया से गुजरता है। यहाँ से तेजी से गुजरने वाला क्या होता है, ये जो है हम लोग को याद रखना है ट्रिक से, कि SN1 जो होता है, SN1 जो होता है वो हम लोग का 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड से, है ना। और ये हम लोग का क्या होता है, SN जो 2 होता है वो 1 डिग्री से, क्या होता है, 1 डिग्री। तो ये जो है हम लोग का जस्ट अपोजिट वर्क करता है, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग का वर्क करेगा। तो हम लोग का यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो है SN1 हम लोग का कौन हो जाएगा, टर्सरी सी नंबर, टर्सरी सी नंबर, यहाँ पे सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हम लोग का नेक्स्ट है हम लोग का एल्कोहल फिनोल ईथर। एल्कोहल फिनोल ईथर में क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्केन। अगर एल्किन से हम लोग को क्या करना है, एल्किन को हाइड्रोलाइसिस कराना है, जिससे हम लोग का कोई भी ये एल्किन का जल अपघटन में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं बन सकता है, कौन सा नहीं बन सकता है। याद रखना है क्या चीज, कि यहाँ पे हम लोग का मिथेनॉल, एकदम अच्छे से याद रखना है कि ये मिथेनॉल को अगर हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हम लोग का ये मिथेनॉल का प्रक्रिया नहीं होगा, जब भी हाइड्रोलाइसिस करेंगे तब, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का क्या बोला जा रहा है, सेकेंड नंबर कि C6H5O इज एन एरोमेटिक इथर, इट कैन बी नेम्ड। इसका नाम यहाँ पे दिया गया है कि एरोमेटिक जो है इथर है, जिसका नाम इस प्रकार रखा जा सकता है। क्या इसका नाम रखा जा सकता है, तो इसका जो है कैसे इसका स्ट्रक्चर बनेगा उसके बाद हम लोग नाम देखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो दिख रहा है हम लोग का बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग में यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, CH3। अब यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं मिथाइल, उसके बाद ये क्या हो गया, ये जो है फिनाइल, और ये इथर। तो हम लोग का क्या क्या नाम हो जाएगा, तो मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल हो गया, फिनाइल हो गया, उसके बाद इथर हो गया, ये भी नाम हो सकता है। और क्या नाम हो सकता है, मिथोक्सी, मिथोक्सी, मिथोक्सी क्या हो सकता है, बेंजीन हो सकता है। और क्या नाम हो सकता है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, और क्या इसका नाम जो है, और बोलते हैं हम लोग कॉमन नेम एनिसोल। क्या बोलते हैं, एनिसोल। तो यहाँ पे हम लोग को तीनों का नाम है क्या, यहाँ पे दिया हुआ है मिथाइल फिनाइल ईथर, पहला दिया हुआ है यस, मिथॉक्सी बेंजीन यस, एनिसोल यस, तो इसीलिए ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे है थर्ड नंबर में, द रिएक्शन एल्कोक्साइड आयन विथ अल्काइल हैलाइड टू फॉर्म ईथर इज नोन एज। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि एल्काइल हैलाइड के साथ एल्काक्साइड आयन से ईथर बनाने की अभिक्रिया क्या कहलाती है। यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि ये जो है ये भी हम लोग का इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। ये रिएक्शन को याद करना है कैसे, ये बोला गया है अल्काइल, यहाँ बोला गया है N, यहाँ A, उसके बाद O, और यहाँ पे R। इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, अल्काइल, ये सोडियम एल्कोक्साइड। क्या बोलते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, RO, उसके बाद यहाँ पे लगा देंगे Na, और इधर हम लोग अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेंगे। अल्काइल हैलाइड का मतलब क्या हो गया, ये Cl, या फिर इसको हम लोग X कर देते हैं, और यहाँ पे क्या कर देते हैं, R। अब यहाँ पे ये दोनों जब रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाएगा, ROR। क्या बनाएगा, ROR। तो ऐसे प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं विलियमसन। क्या बोलते हैं, विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस। तो हम लोग का विलियमसन सिंथेसिस यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का क्या बोला गया है, ये याद रखना है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे
कि अल्काइल हैलाइड के साथ एल्कोक्साइड आयन से ईथर बनाने की प्रक्रिया को हम लोग विलियमसन का संश्लेषण बोलते हैं। ठीक है, आगे है हम लोग का द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज हायर देन ईथर ड्यू टू। यहाँ पे याद रखना है कि ये जो है जब भी अल्कोहल का अगर किसी के साथ हायर पूछेगा तो वहाँ पे ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करना है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और कुछ नहीं सोचना है। मतलब अल्कोहल का क्वथनांक ईथर से अधिक होता है, इसके कारण हाइड्रोजन आबंधन के कारण होता है। नेक्स्ट है 5वां नंबर में क्या, विच ऑफ फॉलोइंग इज सिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल के बारे में हम लोग आइए चर्चा करते हैं। सिमेट्रिकल हम लोग किसको बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल किसको बोलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि अगर दोनों साइड सेम सेम हो कार्बनों की संख्या तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल। तो यहाँ पे कितना है कार्बन, एक कार्बन, इधर दो कार्बन, तो ये अनसिमेट्रिकल। यहाँ पे दो कार्बन, इधर एक कार्बन, ये भी अनसिमेट्रिकल। यहाँ पे एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन है, इसीलिए ये हम लोग का क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल कहलाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। यहाँ पे आगे है 6 नंबर में, एन ईस्टर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ। अगर ईस्टर को हम लोग को प्राप्त करना हो तो कैसे प्राप्त करेंगे। ईस्टर प्राप्त करने के लिए ईस्टर का जनरल, ये जो है हम लोग का फंक्शनल फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं। ईस्टर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर। अब यहाँ पे हम लोग जब देखते हैं तो यहाँ पे कैसे इसको रिएक्शन कराएंगे, इसको हम लोग समझते हैं कि यदि हम लोग यहाँ पे लिखते हैं आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ और यहाँ पे एच, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, इधर से हम लोग क्या करते हैं, इधर एच ओ और इधर आर लगा दिए। तो यहाँ से अगर ये ब्रेक करते हैं तो क्या हो जाएगा, H2O बन के बाहर आ जाएगा। अब ये बनेगा क्या, तो यहाँ पे हम लोग का क्या बन गया, RCOO, और इधर क्या बन गया, आर। तो इस टाइप से हम लोग ईथर बनाते हैं। तो ईथर में कौन कौन है पार्टिसिपेट, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा कि एक अल्कोहल और एक कार्बनिक अम्ल, या फिर यहाँ पे आगे है वुड स्प्रिट इज कॉल्ड। वुड स्प्रिट किसको बोलते हैं, तो वुड स्प्रिट याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव टाइप या 1 नंबर में भी पूछता है कि वुड स्प्रिट, तो इट इज मिथेनॉल, इट इज मिथेनॉल, या फिर इसी को बोलते हैं। ये है हम लोग का नेचर ऑफ फिनॉल। नेचर ऑफ फिनॉल क्या हो जाएगा, ये हम लोग का एसिडिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसिडिक। एसिडिक क्यों होगा ये हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे एसिडिक होने की प्रक्रिया, एसिडिक का मतलब क्या होता है, लूज ऑफ H प्लस आयन, लूज ऑफ H प्लस आयन। तो यहाँ पे हम लोग अगर इस टाइप से रिएक्शन का ये बेंजीन रिंग बनाते हैं O और यहाँ पे H, इसको अगर ब्रेक करते हैं तो ये आसानी से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। क्या हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, किसके अपेक्षा, हाइड्रोजन की अपेक्षा। तो ये जो है हम लोग का क्या हो जाएगा, O पे कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज, और ये क्या हो जाएगा, H प्लस आयन। तो एसिडिक का मतलब क्या होता है, जो H प्लस आयन आसानी से दे उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, एसिडिक। तो यहाँ पे फिनॉल जो है वो क्या कहलाएगा, एसिडिक इन नेचर। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, फिनॉल, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। आगे है 9 नंबर, विच वन इज जनरल फॉर्मूला ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्काइल एल्कोहल, मतलब मोनोहाइड्रिक एल्किल अल्कोहल का सामान्य सूत्र कौन सा होगा। तो यहाँ पे याद रखना है, सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं क्या चीज, ये जो होता है CnH2n प्लस 1, और यहाँ पे क्या लगाते हैं, OH। अब H यहाँ पे आ गया, H अगर यहाँ पे जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, CnH2n प्लस 2, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, O। तो यहाँ पे हम लोग का ये जो है, ये हम लोग का क्या होगा, जनरल फॉर्मूला हो जाएगा ये एल्कोहल का। तो एल्कोहल का यहाँ पे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का जो जनरल फॉर्मूला दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 10 में हम लोग का क्या दिख रहा है, ट्रीटमेंट ऑफ कंसंट्रेटेड HI विथ इथाइल ईथर विल गिव द प्रोडक्ट। यहाँ पे अगर हम लोग इथाइल ईथर के साथ सांद्र HI का उपचार उत्पाद देगा, क्या देगा, इसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले दोनों को रिएक्शन कराते हैं, किसका किसका, इथाइल ईथर। इथाइल ईथर हम लोग किसको बोलते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो है इथाइल ईथर हम लोग का क्या बनेगा, इसको हम लोग देखते हैं। तो ये जो होगा डाई इथाइल ईथर, इसको बोलते हैं ये C2H5, और यहाँ पे ओ लगा दिए C2H5, और यहाँ पे क्या कर दिए प्लस HI। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसको इस पोजीशन में ब्रेक करते हैं, तो इस पोजीशन में ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा C2H5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा I, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये C2H5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा O और H। तो मतलब यहाँ पे आइडो इथेन भी बनेगा और ये एल्कोहल भी बनेगा। जो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या है, यहाँ पे बोला गया है C2H5OH और C2H5I। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों बन जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है हम लोग का क्या चीज,
एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का पहला क्वेश्चन क्या है? द कार्बोनाइल कार्बन इज। कार्बोनाइल कार्बन जो है वो हम लोग का इलेक्ट्रोफाइल होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा, या एम्फोटेरिक होगा, या लुईस बेस होगा। यहाँ पे जो हिंदी में लिखा गया है कार्बोनिल कार्बन जो है वो हम लोग का क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल होगा, न्यूक्लियोफाइल, या फिर हम लोग का एम्फोटेरिक या लुईस बेस। तो यहाँ पे हम लोग आइए समझते हैं कि कार्बोनाइल कार्बन क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग का ये जो है क्या है? हम लोग का कार्बोनाइल कार्बन, कार्बोनाइल कंपाउंड सबसे पहले किसको बोलेंगे? तो यहाँ पे सी हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया? ये सिंगल सिंगल बॉन्ड हो गया। इसको बोलते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड। लेकिन कार्बोनाइल कार्बन बोला जा रहा है कि इसमें से ये क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे ये दोनों में तुलना करना है कि कौन है ये जो है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हम लोग का ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? लोन पेयर। और लोन पेयर होगा तो इसमें कौन सा चार्ज होगा? माइनस चार्ज। और इसमें कौन सा चार्ज होगा? प्लस चार्ज। अब जो प्लस चार्ज होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, इसलिए हम लोग का ये क्या हो जाएगा? माय डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रोफाइल। एकदम अच्छे से एकदम बेसिक से समझिएगा ताकि आप लोग को जो है आंसर में दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है हम लोग का जनरल फॉर्मूला RCO का होल टू। यहाँ पे एक ओ जो है छूट गया है, यहाँ पे ओ समझ लेना है, ठीक है? एग्जाम में आएगा तो दिक्कत नहीं हो। इसके लिए यहाँ पे ओ होगा, यहाँ पे इसको जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये बीचों बीच ओ लिख देते हैं। उसके बाद इधर हम लोग क्या लिखते हैं? C डबल बॉन्ड O। और इधर क्या लिखते हैं? R। यहाँ पे हम लोग फिर से क्या लिखते हैं? C डबल बॉन्ड O, और इधर क्या लिखते हैं? R। ये क्या कहलाता है? एसिड एनहाइड्राइड। क्या कहलाता है? एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है? तो एसिड एनहाइड्राइड हम लोग का क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हम लोग का क्या चीज? थर्ड नंबर में कि अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। इसमें से कौन जो है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा? तो एसिड होने का प्रवृत्ति क्या होना चाहिए? सबसे एकदम महत्वपूर्ण चीज है। नहीं तो आप लोग रट्टा मारते रहोगे, फिर कुछ कुछ और दूसरा दे देगा, फिर दिक्कत होगा, समझ में नहीं आएगा। तो थर्ड नंबर में क्या बोला जा रहा है? यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रहेगा, क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रहेगा, तो इसका मतलब एसिडिटी बढ़ेगा। क्या होगा? एसिडिटी बढ़ेगा। और अगर हम लोग का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप रहेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप रहेगा, तो हम लोग का क्या हो जाएगा? एसिडिटी घटेगा। एसिडिटी इसमें बढ़ेगा और यहाँ पे एसिडिटी क्या हो जाएगा? घटेगा। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है ऑप्शन ए में क्या है? H। और यहाँ पे क्या होगा? COOH। अब यहाँ पे जो है हम लोग का इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ना है, ना ही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। हम लोग का ये लगभग न्यूट्रल टाइप से है, इसीलिए हम लोग का ये जो है ये क्या होगा? एसिडिटी हम लोग का बढ़िया रहेगा। किसके तुलना में? यहाँ पे चूंकि CH3 है, CH3 क्या है? ये हम लोग का इलेक्ट्रॉन जो है रिलीजिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होने के कारण हम लोग का ये जो होगा एसिडिटी घट जाएगा। किसके तुलना में? इसके तुलना में। अब यहाँ पे Cl आ गया, Cl आ गया, तो Cl आ गया तो हम लोग का क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने के कारण सबसे ज्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके तुलना में भी ये ज्यादा है, इसलिए हम लोग का माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जबकि C6H5COH में क्या हो जाएगा? ये हम लोग का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी प्रेजेंट है, जिस कारण से ये जो है स्टेबिलिटी नहीं शो करता है और ये स्टेबल शो करता है, इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है? अब आगे है हम लोग का 4 नंबर में कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बोनाइल कार्बन इज। कार्बोनाइल कार्बन का हम लोग का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो कार्बोनाइल कार्बन, अभी हम लोग कार्बोनाइल कार्बन बनाए थे, ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ये हो गया सिग्मा सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा और यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3 सिग्मा और 1 पाई हो गया, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2। क्या हो जाएगा? sp2। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है हम लोग का क्या चीज? ROClH2। ये पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस में क्या बनाएगा? एल्डिहाइड, और ये HCl बनाएगा। तो ये रिएक्शन क्या कहलाता है? तो इस रिएक्शन को हम लोग जानते हैं रोसनमंड रिडक्शन। क्या बोलते हैं? रोसनमंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है? आगे हम लोग का 6 नंबर में क्या हो जाएगा? एल्डोल एल्डोल कंडेंसेशन विल नॉट टेक प्लेस। एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या हो गया? ये जो है हम लोग का CH3 एक ऐसा होना चाहिए, C डबल बॉन्ड OH। ये अगर हम लोग का अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ये हम लोग का क्या बनाएगा?
ये एल्डोल कंडेंसेशन बनाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग का अगर ऐसा कंडीशन होगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, यहाँ पे हम लोग का अल्फा हाइड्रोजन नहीं बना रहा है, ये हम लोग का अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन में जो जुड़ा हुआ रहेगा उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे अल्फा कार्बन प्रेजेंट नहीं है, ये क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है। अब फंक्शनल ग्रुप है, अब यहाँ पे अल्फा कार्बन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट नहीं होगा। इसलिए हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बाकी जितना जो होगा वहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन हम लोग का प्रेजेंट है। यहाँ पे भी हम लोग का ऑप्शन नंबर में यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है। तो एल्डोल कंडेंसेशन बनाने की प्रक्रिया कौन नहीं पूरा करेगा, तो ये हम लोग का ए नहीं पूरा करेगा। नेक्स्ट हम लोग का देखते हैं क्या चीज, यहाँ पे इफ formaldehyde and concentrated KOH are treated together we get, मतलब बोला जा रहा है कि फॉर्मल्डिहाइड और सांद्र KOH की एक साथ अभिक्रिया की जाए तो हमें प्राप्त होगी। हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोग पढ़े होंगे क्या चीज, केनिजारो रिएक्शन। केनिजारो रिएक्शन में क्या बोलता है कि जब हम लोग का वैसा एल्डिहाइड जिसमें हम लोग का क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं हो, और इसको अगर कंसंट्रेटेड KOH या NOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हम लोग को क्या होता है, तो ये जो बनाता है 2 मॉलिक्यूल्स रहेगा, एक हम लोग का क्या बनाएगा, एक एल्कोहल बनाएगा और दूसरा हम लोग का क्या बनाएगा, एक COO और K, यहाँ पे क्या हो जाएगा H। ठीक है, तो ये एल्कोहल बनाएगा और एक ये कार्बोक्सिलिक एसिड, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। तो ये हम लोग का यहाँ पे क्या है, ये तो हम लोग का क्या होगा, मिथेनॉल बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। 8 में हम लोग देखते हैं क्या चीज, द एल्किन विच ऑन हाइड्रोलाइसिस एल्ड ओनली एसीटोन, मतलब हम लोग का एल्किन जो ओजोनोलाइसिस पर केवल एसीटोन उत्पन्न करता है वो कौन सा होगा। एसीटोन बनाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे समझते हैं। एसीटोन जब हम लोग बनाते हैं तो एक एक करके अगर हम लोग देखेंगे तो एसीटोन कौन बनाएगा उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन ए में दिया हुआ है क्या चीज कि CH3 डबल बॉन्ड CH3, सॉरी CH2 और CH2, और इसको ओजोनोलाइसिस कराते हैं तो O3 यहाँ पे किसके प्रेजेंस में, तो ये जो होता है हम लोग का ये जो होता है CCl4 के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा O, यहाँ पे भी O और यहाँ पे क्या हो जाएगा O। इसको ब्रेक करेंगे, ये ब्रेक होगा किसके प्रेजेंस में, तो जिंक प्लस वाटर के प्रेजेंस में। जिंक प्लस वाटर के प्रेजेंस में तो क्या हो जाएगा, एक SCHO बनाएगा और दूसरा भी SCHO बनाएगा, मतलब ये जो है एल्डिहाइड बना रहा है। क्या बना रहा है, एल्डिहाइड। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में हम लोग देखते हैं, तो ऑप्शन बी में भी हम लोग का कुछ उसी तरह से दिख रहा है। यहाँ पे हम लोग का सी में देखते हैं, तो सी में क्या होगा हम लोग को देखना है, ये क्या है कि सी, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या चीज, सी, ये जो है CH3, इधर भी है CH3, ठीक है, ये हम लोग का दो है। उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, डबल बॉन्ड, इसी टाइप से क्या करेंगे, यहाँ पे भी CH3, इधर भी CH3। अब इसको ओजोनोलाइसिस करा देते हैं किसके प्रेजेंस में, तो CCl4 के प्रेजेंस में। CCl4 के प्रेजेंस में बनेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, और इधर हम लोग का क्या हो जाएगा CH3, इधर भी क्या हो जाएगा CH3, इधर भी क्या हो जाएगा CH3, इधर भी हो जाएगा CH3। तो इस टाइप से हम लोग का ये ब्रेक हो जाएगा किसके प्रेजेंस में, तो Zn प्लस वाटर के प्रेजेंस में, Zn प्लस वाटर। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हो जाएगा CH3 CH, C डबल बॉन्ड और CH3, यहाँ पे भी क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड और CH3। इस तरह से हम लोग का एसीटोन यहाँ पे दोनों में मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी। अब 9 में हम लोग देखते हैं, 9 में क्या बोला जा रहा है, इन क्लेमेंसन रिडक्शन कार्बोनाइल कंपाउंड इज ट्रीटेड विथ, यहाँ पे किसके साथ रिएक्शन कराते हैं। क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, ये जो हम लोग बोलते हैं कि C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और इधर अगर हम लोग लगा देते हैं CH3, इधर भी लगा देते हैं CH3, तो ये एसीटोन है। इसको अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं, ये क्या चीज H नेसेंट हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ क्या चीज, यहाँ पे बोला गया है किसके प्रेजेंस में, तो जिंक अमलगम, क्या बोलते हैं जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेटेड, ये जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेटेड HCl के प्रेजेंस में। तो ये हम लोग का क्या होता है, ये सिंपल हम लोग का बनता है CH3 CH2 और CH3, और इस तरह से वाटर हम लोग का बाहर होता है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया, ये जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेटेड
HCl। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे 9 नंबर में देखते हैं, 9 नंबर वही है। 10 नंबर में देखते हैं क्या चीज, RC डबल बॉन्ड OR ग्रुप इज, ये जो है हम लोग का क्या कहलाएगा? कीटोन। अभी बहुत बार कीटोन का बना है, यहाँ पे हम लोग का कीटोन होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है हम लोग का एकदम छोटा सा टॉपिक, अब ज्यादा लेट नहीं होगा। एमाइन है, एमाइन में क्या बोला जा रहा है? एमाइन इज डेरिवेटिव्स ऑफ, इसको याद कर लेना। एमाइन जो डेरिवेटिव्स किसका है? अमोनिया का। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे है यूपिक नेम ऑफ कंपाउंड, यहाँ पे दिया हुआ है CH3 CHNH2 CH3। तो यहाँ पे काउंटिंग जब करेंगे तो ये 1 इधर 2 इधर 3 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 पोजीशन में क्या है? हम लोग का अमाइन ग्रुप है, और यहाँ पे 3 कार्बन होने के कारण प्रोपेन, तो प्रोपेन टू एमाइन। यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोपेन टू एमाइन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। आगे हम लोग का नेक्स्ट, यहाँ पे जनरल फॉर्मूला प्राइमरी एमाइन। प्राइमरी एमाइन किसको बोलते हैं हम लोग? तो प्राइमरी एमाइन हम लोग का हो जाएगा ये RNH2, ऑप्शन नंबर बी। आगे हम लोग का R3N इज नॉन एज, ये जो है 3 डिग्री हो जाएगा, इसलिए हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे चौथा में क्या जो बोला जा रहा है? व्हाट इज कॉमन नेम ऑफ द सिंपलेस्ट एरोमेटिक एमाइन। सिंपलेस्ट एरोमेटिक एमाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे ये जो है एमाइन ग्रुप है, और यहाँ पे सिंपलेस्ट मतलब NH2, तो NH2 जब रहेगा तो इसको बोलते हैं एनिलिन। क्या बोलते हैं? एनिलिन। आगे हम लोग का ये 6 नंबर की प्राइमरी अमाइन एंड सेकेंडरी अमाइन आर डिस्टिंग्विश बाई, डिस्टिंग्विश बाई, इसको किसके मदद से हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं? तो हम लोग इसको HNO2 की मदद से ये करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग का क्या है? ये जो है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट ज्यूटर आयन। ज्यूटर आयन कौन बनाता है? ज्यूटर आयन का मतलब क्या होता है? जिसमें हम लोग का प्लस और माइनस दोनों एक साथ हो। तो प्लस और माइनस दोनों एक साथ होगा, कब होगा? तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे ज्यूटर आयन हम लोग का कौन बनाता है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे ये जो है बेंजीन रिंग, यहाँ पे बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग में हम लोग यहाँ पे बोलते हैं NH2, और यहाँ पे हम लोग लगाते हैं SO3H। ठीक है, ये जो है यहाँ से चला जाएगा इसमें, तो हम लोग का क्या हो जाएगा? यहाँ पे इक्विलिब्रियम साइन देंगे। यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा? इस पोजीशन में हम लोग का, क्योंकि ये जो है NH3 और NH3 पे कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज। NH2 लगा दिए, यहाँ पे SO3H लगा दिए। यहाँ पे हम लोग का क्या है? ये जो दिख रहा है ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या करेगा? ये हाइड्रोजन को देगा। क्या करेगा? हाइड्रोजन को देगा और अपने पास ले जाएगा। इसलिए ये प्लस चार्ज, और SO3 पे कौन सा चार्ज? माइनस चार्ज। तो एक साथ जब ऐसा कंपाउंड जो प्लस और माइनस चार्ज हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ज्यूटर आयन। क्या बोलते हैं? ज्यूटर आयन। तो ज्यूटर आयन इसका फॉर्मूला जो होता है सल्फेनिलिक एसिड। क्या बोलते हैं? सल्फेनिलिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। आगे हम लोग का 8 नंबर में, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एन एटम ऑफ एमिनो ग्रुप इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे? NH2, N, यहाँ पे H, यहाँ पे H, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये जो है कोई भी अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच रहेगा। तो बोला गया है कि N एटम में जो है हम लोग का कौन सा जो है वो ये हम लोग का क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो सबसे पहली बात क्या करते हैं? यहाँ पे लोन पेयर भी होता है। यहाँ पे क्या हो गया? सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया? 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया, और यहाँ पे हम लोग का क्या है? एक लोन पेयर है। अब लोन पेयर भी हम लोग का क्या हो गया? 1 3 और 1 कितना हो गया? इसमें 4 हम लोग का टोटल हो गया। 3 क्या हो गया? यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, और एक क्या हो गया? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और टोटल मिल गया कितना? 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट? यहाँ पे sp3 क्या हो जाएगा? sp3। इसलिए हम लोग का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे हम लोग का गैब्रियल थैलेमाइड, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से समझते हैं। तो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस हम लोग किससे इसका तैयारी करके हम लोग कौन सा जो है बनाते हैं? 1 डिग्री अमाइन बनाते हैं, 2 डिग्री अमाइन बनाते हैं, 3 डिग्री अमाइन, एंड इनमें से कोई नहीं। इसको भी हम लोग समझते हैं अच्छे से, इसका हम लोग रिएक्शन देख के। तो ये हम लोग का गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन बनाने के लिए क्या करना है? बेंजीन रिंग बनाना है, और बेंजीन रिंग बनाने के बाद यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे C डबल बॉन्ड, और इधर क्या करेंगे? N और H लगा देंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? अल्कोहलिक KOH के साथ। किसके साथ? अल्कोहलिक KOH के साथ।
जब एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे OH और यहाँ से H बन के बाहर क्या H2O बन के बाहर आ जाएगा। ये क्या बन जाएगा हम लोग का, ये जो है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ हम लोग का क्या हो जाएगा N, और यहाँ पे कौन सा चार्ज, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का प्लस, ये माइनस चार्ज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा K पे प्लस चार्ज। अब इसको जब रिएक्शन कराएंगे अल्काइल हैलाइड के साथ, अल्काइल हैलाइड बोले तो क्या R और X के साथ, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर से बेंजीन रिंग बना देंगे, और बेंजीन रिंग बनाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे N, और इसमें क्या हो जाएगा, ये जो है R जुड़ जाएगा, और यहाँ पे क्या बन के बाहर आ जाएगा, ये जो है KX बन के बाहर आ जाएगा, KX बन के बाहर आ गया। अब यहाँ पे क्या बन गया, N अल्काइल थैलेमाइड बन गया। N अल्काइल थैलेमाइड को अगर हम लोग फिर से क्या करते हैं, एक्वस NOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो एक्वस NOH के साथ जब रिएक्शन कराएंगे ये इस पोजीशन में ब्रेक होगा, और ब्रेक होने के बाद ये क्या बनाएगा, ये बेंजीन रिंग बना दिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ONA, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा ONA, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा RN, और यहाँ पे 2, RNH2 को क्या बोलते हैं 1 डिग्री अमाइन, क्या बोलते हैं 1 डिग्री अमाइन। तो ये 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन करेगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे A। ठीक है, आगे हम लोग का 10 नंबर लास्ट, और आप लोग इसको अच्छे से देखिए, और आप लोग पेन कलम लेके बैठिए, और आज भर जो है मेहनत जितना करना है कर लीजिए। वी गेट, यहाँ पे हम लोग क्या चीज़ बोल रहा है इसको आइए हम लोग देखते हैं। ये बोल रहा है क्या चीज़, वन डिग्री कि जब अमोनिया को अभिक्रिया एल्काइल हैलाइड के अधिकता से की जाती है तो हमें प्राप्त होती है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन क्या कराएंगे, ये जो है अमोनिया का हम लोग ऐसा लिख सकते हैं NH2, और इधर एक हाइड्रोजन को हम लोग लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं अल्काइल, यहाँ पे अल्काइल हैलाइड को ऐसा लिख सकते हैं। ये जो है X है, यहाँ पे क्या हो जाएगा HX बन के बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे 1 डिग्री एमाइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा 1 डिग्री एमाइन, और HX हो जाएगा। उसके बाद फिर से 1 डिग्री एमाइन को हम लोग क्या करेंगे, फिर से अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो फिर से हम लोग का क्या हो जाएगा 2 डिग्री बनेगा, 2 डिग्री एमाइन। अब 2 डिग्री एमाइन, उसके बाद HX, उसके बाद फिर से 2 डिग्री एमाइन को रिएक्शन हम लोग कराएंगे फिर से किसके साथ, अल्काइल हैलाइड के साथ। किसके साथ रिएक्शन कराना है हमको, अल्काइल हैलाइड। तो ये अल्काइल हैलाइड के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो हम लोग को ये क्या बनेगा, ये 3 डिग्री हम लोग का अमाइन बनेगा, 3 डिग्री अमाइन, और HX बन के बाहर आ जाएगा। फिर से हम लोग 3 डिग्री अमाइन को रिएक्शन जब कराएंगे तो ये जो है हम लोग का क्या हो जाएगा, लोन पेयर प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे अल्काइल, ये क्या बोलते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। यहाँ पे अल्काइल हैलाइड ना लिख के HX लिखा गया है, यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, ये हो गया हम लोग का टेट्रा, इसको बोलते हैं टेट्रा अल्काइल अमोनियम सॉल्ट, टेट्रा अल्काइल अमोनियम सॉल्ट। तो यहाँ पे हम लोग को 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री सब मिल गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, सभी, है ना। तो ऑप्शन नंबर D। तो इस तरह से हम लोग अच्छे से देखें, बनाएं और अच्छे से मेहनत करते हैं। थैंक यू।